हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आप सभी का स्वागत है और हम सीखेंगे आज रसायन विज्ञान का पार्ट नंबर 3। तो हमारा लेसन नंबर जो है लेसन नंबर 3 होने वाला है, जो कि रासायनिक विज्ञान कक्षा 12 विद्युत बलगतिकी है। क्या है? विद्युत बलगतिकी। विद्युत बलगतिकी विद्युत बलगतिकी हम लोग सीखने वाले हैं। विद्युत बलगतिकी में क्या सीखा जाता है? जैसे हम लोगों को एक कार लेके जाते हैं हम लोग एक कार चलाते हैं। इस कार जो है ना, कितनी स्पीड से जा रही है, इसकी गति मंद है, तीव्र है, या किस प्रकार की है, अति तीव्र है। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। जब कोई अभिक्रिया कराते हैं ना, तो वो अभिक्रिया का तेज हो रही, बहुत तेज हो रही, धीरे हो रही, कितने समय में पूरी होगी, या कभी पूरी ही होने वाली नहीं है। तो इन सारी बातों का अध्ययन बल गतिकी के अंतर्गत किया जाता है। तो जैसे एक होती है तीव्र अभिक्रिया। तो तीव्र अभिक्रिया जैसे हमने किसी चीज़ को मिलाया, जैसे जो पुताई वाला चूना होता ना, पानी डाला तो तुरंत से भड़बड़ भड़बड़ एकदम हीट होना शुरू हो गया। कुछ होता है जैसे हल्दी में चूना मिलाया तो फटाक से उसका रंग बदल गया। तो ये अभिक्रियाएं होती है, जो तीव्र अभिक्रियाएं होती है कुछ सेकंडों में ही हो जाती हैं, और मंद अभिक्रिया होती है वो सालों लग जाते हैं। तो उनका अध्ययन जो किया जाता है वह विद्युत बलगतिकी के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। तो किस प्रकार से? जैसे कि लोहे में जंग लग रही, तो ये जंग पता नहीं, लोहा पड़े पड़े सालों लग जाएंगे तब जंग लगेगी। तो इस अभिक्रिया का अध्ययन हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे? इन सभी बातों का अध्ययन रासायनिक विद्युत बलगतिकी में किया जाता है। तो रसायन विज्ञान में विद्युत बलगतिकी को कैसे लिखेंगे? रसायन विज्ञान की शाखा क्या लिखेंगे? रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या लिखेंगे? जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जिसके अंतर्गत अभिक्रियाओं के किसका अभिक्रियाओं क्या लिखेंगे? अभिक्रियाओं के क्रियाविधि, उनकी जो क्रियाविधि हो रही है, क्रियाविधि वो किस प्रकार से हो रही है? क्रियाविधि मतलब उसकी क्या डेफिनेशन है? इन सभी चीज़ों का बलगतिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। एक बात में कहना आप सभी से भूल गया, यदि आप मेरी क्लास करते हो तो सदैव ध्यान रखना, एक पेन और कॉपी अपने हाथ में रखना। एक चीज़ भी निकल के आ गई तो भाई साहब कह देना कि हमने ये चीज़ सर आपसे पढ़ी और मेरे पेपर में नहीं आई। एक भी चीज़ छूट के जाने वाली नहीं है, ठीक है? तो रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रियाओं का किस प्रकार से अभिक्रिया हो रही, तेज हो रही, धीरे हो रही, कौन सी अभिक्रिया होती, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। तो रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। क्या लिखा है? परिभाषा में पूछा जाए कि बलगतिकी है क्या, तो क्या बताओगे? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रियाओं, जो कि अभिक्रिया तो आपको पता ही है, अभिक्रियाओं के क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। अब ये अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? क्या सर तुरंत हो गई अभिक्रिया, उसे क्या कहेंगे? जो सालों लग गए, महीनों लग गए, 10 साल लग गए ऐसी अभिक्रिया में, तो उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? कुछ है आपके पास? जरूर है, आप लोग लिखिएगा। नंबर 1 अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं? नंबर 1 अति तीव्र अभिक्रिया। क्या? अति तीव्र अभिक्रिया। नंबर 1 पे कौन सी अभिक्रिया आती है? अति तीव्र अभिक्रिया। जैसे ही हमने अभिक्रिया कराई, धड़ाक से वो बदल गई,
ऐसी अभिक्रिया अति तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। नंबर 2 पे हमारे पास कौन सी चीज आती है? मंद अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आती है? मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, क्लास में बच्चे होते हैं, अति तीव्र अभिक्रिया को हम समझा रहे हैं। बच्चे होते क्लास के अंदर, जैसे कुछ बता बेटा, APPLE एप्पल माने सेब होता, वो तुरंत अपने दिमाग में घुमाएंगे, हाँ सर ने बताया था एप्पल माने सेब होता है, तो खटाक से सीख गए। कोई भी चीज़ बताई फटाक से उनके दिमाग में घुस गई, तो उनके अंदर तीव्र अभिक्रिया है, तो वो तीव्र प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर बहुत तेजी से दिमाग काम कर रहा है, उनके अंदर तीव्र अभिक्रिया हो रही। मंद अभिक्रिया, जैसे सर पढ़ाया कि बेटा 2 का पहाड़ा याद करो, या एप्पल माने सेब याद करो, तो वो कहेगा APPLE एप्पल, एप्पल माने सेब। सर भूल गए, फिर एप्पल माने सेब। सर याद था, मुझे सुबह याद था लेकिन अभी याद नहीं है, पक्का याद किया था लेकिन भूल गए। तो ऐसे लोगों में मंद अभिक्रिया होती है। तो कभी कभी बोलते हैं ना, क्या यार तुम्हारी मंद बुद्धि है, बहुत यार तुम लोग ढीले ढाले हो, याद नहीं कर सकते हो, तो उन लोगों में मंद अभिक्रिया होती है कुछ में। और तीसरी अभिक्रिया कौन सी होती है? सर तीसरी भी बताते चलो, तो ध्यान रखना, तीसरी एक और अभिक्रिया होती है। वो कौन सी अभिक्रिया होती है? वो अभिक्रिया होती है अति मंद अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अति मंद अभिक्रिया। अभिक्रिया। तो अतिमंद अभिक्रिया सर कौन सी होती है? जैसे कि मैंने बताया बेटा, पढ़ो BO बॉय, बॉय माने लड़का, तो वो क्या कहेगा? सर BO बॉय। सर मीनिंग भूल गए, फिर कहेगा सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। जैसे कहे कुछ भी पढ़ाओ लेकिन हमारे समझ में आने वाला नहीं है, ऐसा लगता है कभी भी सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कभी भी जीवन में हम लोग सीख ही नहीं पाएंगे। जो ऐसे व्यक्ति कहते कभी हमसे ना हो पाएगा, जो वो कर ही नहीं सकते, सालों लग जाएंगे, पता चले कि एक मीनिंग दे दिया याद करने के, 1 साल बाद पूछे, हाँ सर 1 साल लगा दिया तब तो याद है, अब पास होने तो ऊपर वाले के हाथ में पास होंगे या फेल हो जाएंगे। तो उन लोगों में अति मंद अभिक्रिया होती है, तो उनका कोई ओरा न्यारा नहीं होता है सर। तो कैसे, कब तक पूरी होगी, कब तक क्या होगा, कुछ भी पता जता नहीं होता है, तो वो अतिमंद अभिक्रिया वाले व्यक्ति होते हैं। तो क्या इसको मिटा दे? बिल्कुल सर, इसको मिटा देते हैं भाई साहब। तो देखते हैं नंबर 1 पे जो हमने अभिक्रिया देखी थी अभी अभी, तो कौन सी अभिक्रिया थी? अति तीव्र अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अति तीव्र। अति तीव्र। अति तीव्र अभिक्रिया। अति तीव्र अभिक्रिया हम लोग देखने वाले हैं। तो अति तीव्र अभिक्रिया क्या होती है? ये क्या, जैसे हमने अभी अभी बताया, ऐसी अभिक्रिया जो तुरंत हो जाती है। जैसे बेटे को सिखाया बेटा APPLE माने सेब, वो कहे सर मुझे तो याद हो गया, आपने बताया और मुझे याद हो गया। जैसे ही आपने बताया मेरे दिमाग में तुरंत घुस गया सर, बिल्कुल कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बिल्कुल आगे रहते, बस आप बोलो मुझे याद हो जाए बस। ऐसी अभिक्रिया को अति तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा, यदि विज्ञान की बात कर रहे हैं तो विज्ञान में परिभाषा लिखने के लिए आती है, और कक्षा 12 में परिभाषा आ जाए तो सर कैसे लिखेंगे? बिल्कुल ध्यान दो, ऐसी अभिक्रिया क्या लिखेंगे? परिभाषा, ऐसी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या सर हम करते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसे पूर्ण होने में, जिसे पूर्ण होने में ऐसी अभिक्रिया सर अति तीव्र अभिक्रिया कैसी होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसे पूरा होने में क्या लगते हैं? कुछ सेकंड का समय लगता है। क्या? कुछ सेकंड। कैसे? सेकंड का समय लगता है। ऐसी अभिक्रिया होती है जिसे पूरा होने में कुछ सेकंड का ही समय लगता है। जैसे बताया, धड़ाक से अभिक्रिया हो गई, कुछ सेकंड का ही समय लगता है। अति तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अति तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया सर जिसे पूरा होने में कुछ सेकंड का समय लगता है,
तो ऐसी अभिक्रिया अति तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। तो सर कितने समय में हो जाती है, कुछ आप बताएंगे? हाँ भाई साहब बिल्कुल बताएंगे, आइए। जिसे पूरा होने में बताया गया है कि 10⁻⁻12 सेकेंड, 10⁻⁻12 सेकेंड अर्थात पलक झपकते ही अभिक्रिया हो गई, उसे अति तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। सर कोई उदाहरण बताइए। क्या सर आपके पास उदाहरण है? बिल्कुल है भाई साहब, आपके लिए उदाहरण भी लेके आए हैं। तो अति तीव्र अभिक्रिया कौन सी होती है? नंबर 1 NaOH। NaOH NaOH क्या सर बहुत जल्दी से अभिक्रिया होती, किसके साथ मिलाएंगे? NaOH को यदि हम HCl के साथ मिला देते हैं, किसके साथ? HCl। NaOH को हम HCl के साथ मिला देते हैं, तब सर कौन सी बात हो जाएगी? अरे भाई अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी? कौन सी अभिक्रिया होगी भाई साहब? तो क्या बनेगा? तो भाई तो ये विस्थापित कर देगा। किसे विस्थापित करेगा? ये सोडियम अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम अलग हो जाएगा और कहेगा आजा भाई साहब। सोडियम जैसे ही अलग हुआ, इसने अपनी पत्नी को बुला लिया। पत्नी कौन सी होती? क्लोरीन। सोडियम की पत्नी क्लोरीन होती है। जैसे ही अलग हुआ तो कहा भाई साहब हम तो हो गए अलग, हमारी बीवी को भेजिए, आइए आपका स्वागत है। तो ये क्लोरीन को बुला लेगा, तो ये फटाक से सेकेंडों में काम करता है। जैसे जैसे इसे इसके साथ मिला दिया, ये अलग हो गया और इसने क्या बना दिया? पानी बना दिया। भाई साहब जब पति और पत्नी एक साथ मिलेंगे तो पानी ही तो निकालेंगे, तो पानी निकाल दिया। यहाँ क्या हो गया? बचा क्या? यह सोडियम और क्लोरीन जैसे ही पति पत्नी मिले तो इन्होंने पानी भरना शुरू कर दिया। कैसे पानी भरा? OH, 1H 2H, तो एक H कितने हो गए? 2H। कितने H हो गए भाई साहब बताइए? 2H। H2, 1H 2H, कितने H? H2 हो गए। बचा क्या? वो तो निकाल दिया पानी। जैसे इसे HCl के साथ मिलाया और पानी निकाल दिया फचाक से। बहुत सेकेंडों में ऐसी अभिक्रिया हो गई, इसे यदि अति तीव्र अभिक्रिया बोल दिया। आइए सब्र करो जरा, अभी दूसरी अभिक्रिया देखते हैं। यदि हम लोग NaCl की अभिक्रिया AgNO3 के साथ कराते हैं, AgNO3 के साथ कराते हैं। यदि हम लोग NaCl की अभिक्रिया AgNO3 के साथ कराते हैं, तब क्या निकल के आने वाला? ये अभिक्रिया भी सेकंडों में होती, बहुत जल्दी होती है। तब क्या कहेगा? तो क्या होगा भाई साहब? बहुत बुरा हाल होने वाला है। किसके साथ? इस सोडियम के साथ, क्योंकि ये भाई साहब क्लोरीन होती है ना, ये दगेबाज होती है। तो क्लोरीन जो इसकी सोडियम की बीवी थी, वो दगा दे गई। किसे दगा दे गई? सोडियम को। जैसे कि कैसे दगा दे गई भाई साहब? आइए देखते हैं। तो ज्योति मौर्य बन गई है। जो क्लोरीन थी इसकी वाइफ, वो ज्योति मौर्य वाले काम कर दिए। कैसे काम कर दिए? यहाँ पे NaCl था, इसकी बीवी थी ये, इनको हटा दिया। कैसे हटाया? आइए देखते हैं। जैसे इसे चांदी मिली तो सोचा कि चांदी के साथ प्रेम किया जाए, तो सब चांदी ही चांदी है, सब मजे ही मजे हैं। तो भाई साहब इसने चांदी के साथ याराना कर लिया। तो चांदी के साथ इसने लव मैरिज कर ली। जैसे ही क्लोरीन ने चांदी के साथ लव मैरिज की और सोडियम तो हो गया नाराज। ऐसा लगा कि इसका दिमाग सटक गया, आटम माजी सटक ली। ठीक है, तो प्लस इसने क्या बना दिया? जैसे ये तो दोनों चांदी और सोना मिले, अर्थात चांदी जो सोने के साथ ये लोग मिल गए, जैसे कि इन्हें लंबी लंबी चीज़ें मिल गई, Ag मिल गई, और Ag के साथ अब इसने क्लोरीन मिल गई, तो इसने प्यार मोहब्बत कर ली। तो कौन सी चीज़ अब बची है? हमारे पास NO3 और Na बचा है। तो ये क्या करेंगे? कहेंगे भाई आजा हम लोग भी अपना परिवार बसाते हैं। तो परिवार कैसे बसाया? NaNO3। तो इसने भाई साहब नाराज होके अपना दूसरा परिवार बसा लिया। इसने कहा ऐसे न जा खफा होके। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी अभिक्रियाएं संपन्न
हो गई। ये तीव्र अभिक्रियाओं के उदाहरण थे। आप लोग बता दीजिए किसे समझ में नहीं आया। आशा है कि सभी एक एक बच्चे को समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगली अभिक्रिया कैसी होती है और किस तरीके से इसे हम लोग संपन्न करवाते हैं। आइए देखते हैं अगली अभिक्रिया। हम लोग देखेंगे मध्यम गति अभिक्रिया, जो कि बीच वाली अभिक्रिया होती है। ना तो इसमें बहुत जल्दी से रिएक्शन होगा, ना तो बहुत देर से, ऐसा भी नहीं सालों लग जाए। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? मध्यम गति अभिक्रिया। क्या कहते हैं? मध्यम गति अभिक्रिया। मध्यम मध्यम गति अभिक्रिया। माध्यम गति अभिक्रिया। तो माध्यम गति अभिक्रिया क्या होती है? इसको हम लोग कैसे करते हैं? ऐसे जैसे नहीं होता था बेटा, बोलो बी ओ बॉय, बॉय माने लड़का, तो सर कहेगा बी ओ बॉय 10 बार बोलेगा तो उसे याद हो जाएगी। तो बीच वाला होता है, ना तो उसकी सुपर बुद्धि होती है, ना तो डाउन होती है, मंद बुद्धि का भी नहीं होता है। तो ऐसे व्यक्ति को माध्यम गति वाला व्यक्ति कहते हैं। इसके रसायन विज्ञान में परिभाषा लिखने के लिए आ जाए तो कैसे लिखेंगे? आइए देखते हैं। ऐसी अभिक्रिया, कैसी अभिक्रिया सर? देखो ऐसी अभिक्रिया, अभिक्रिया। अरे साहब बताते तो चलो कैसी अभिक्रिया। हाँ हाँ रुको रुको जरा सब्र करो। जिसे पूर्ण होने में, ऐसी अभिक्रिया जिसे पूर्ण होने में, जिसे पूर्ण होने में क्या है? कुछ मिनट का समय लगे। भाई रट्टा लगाएगा ना, बी ओ बॉय, बॉय माने लड़का, से ये टिकट, कैट माने बिल, तो कुछ समय लेगा, मिनटों में काम करेगा। वो तो सेकंडों में कर रहा था, ये मिनटों में करेगा। ऐसी अभिक्रिया जिसे पूर्ण होने में कुछ मिनट का समय लगे। क्या? कुछ मिनट मिनट का समय लगे। ऐसी अभिक्रिया जिसे पूर्ण होने में कुछ मिनट का समय लगे उसे मध्यम गति अभिक्रिया कहते हैं। उसे मध्यम क्या कहते हैं? उसे मध्यम गति अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ऐसी अभिक्रिया, कैसी अभिक्रिया सर? रुको जरा सब्र करो। ऐसी अभिक्रिया जिसे पूरा होने में कुछ मिनट का समय लगे उसे मध्यम गति अभिक्रिया कहते हैं। क्या उसके उदाहरण भी हैं? बिल्कुल साहब, एग्जाम्पल है मेरे पास। तो कौन से एग्जाम्पल हैं? आइए उदाहरण देखते हैं इसका। तो उदाहरण कौन कौन से आते हैं? तो भाई साहब उदाहरण कौन कौन से आते हैं देख लेते हैं। N2 की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? 3H2 के साथ। 3H2 के साथ। जैसे N2 की अभिक्रिया 3H2 के साथ करवाई तो क्या हो गया? तो ये भाई साहब नाराज होके क्या बना दिया? 2NH3 बना दिया। ये अभिक्रिया होने में कुछ मिनट का समय लगा। ठीक है। क्या सर और भी उदाहरण है? बिल्कुल साहब है हमारे पास उदाहरण नंबर 2। H2 की अभिक्रिया O2 के साथ करवाई, यानी हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई। ठीक है। ये कैसी थी? ये भी हमारे पास गैसीय अवस्था में थी और ये भी गैसीय अवस्था में थी। तो इन दोनों की अभिक्रिया आपस में करवाई। जैसे इनकी प्यार मोहब्बत वाली अभिक्रिया भई, कुछ मिनट का समय लगा तो पानी बना दिया। ठीक है। तो पानी बना दिया, सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में। तो भाई साहब पानी इसने बना दिया, जैसे अभिक्रिया करी और पानी बन गया। तो ऐसी अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया हमने बोला? माध्यम गति की अभिक्रिया। तो माध्यम गति की अभिक्रिया इस तरीके से पूर्ण होती है। आइए भाई साहब, एक और अभिक्रिया का हमने वादा किया था, वो वादा पूरा करने का समय आ गया। तो ऐसी कौन सी अभिक्रिया थी भाई साहब? तीसरी अभिक्रिया अभी हम लोग पढ़ेंगे। कौन सी अभिक्रिया? अति मंद अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अति मंद अभिक्रिया।
अतिमंद अभिक्रिया। अब हम लोग कौन सी अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं? अतिमंद अभिक्रिया। तो अतिमंद अभिक्रिया क्या होती है? जैसे हमने बताया बेटा पढ़ो, DOG डॉग, डॉग माने कुत्ता, वो 1 साल तक रट्टा लगाएगा, DOG डॉग, डॉग माने कुत्ता, DOG डॉग, डॉग माने कुत्ता, लेकिन अंत में क्या हो जाएगा? बच्चे के दिमाग से निकल जाएगा, क्योंकि वो तो मंद बुद्धि वाला बालक है, उसे कुछ घुसने वाला नहीं है, तो उसे जब घुसेगा नहीं तब ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? और ये भाई साहब वो तो अपनी बात हो गई, अब विज्ञान की भाषा में इसे क्या बोलेंगे? तो आइए देखते हैं ऐसी अभिक्रिया। आइए देखते हैं ऐसी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसे पूर्ण होने में, क्या लिखेंगे? जिससे पूर्ण होने में, ऐसी अभिक्रिया जिससे पूरा होने में दिनों महीनों, क्या लिखेंगे? दिनों महीनों या सालों, या वर्षों लिख दें, सालों लग जाते हैं। ऐसा पेन गिर रहा है। ऐसी अभिक्रिया जिसे पूरा होने में महीनों सालों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे भाई साहब? एक बार बताना, फिर रिपीट करो हमारे साथ। ऐसी अभिक्रिया को उससे, या ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? अतिमंद अभिक्रिया। अतिमंद अभिक्रिया। अतिमंद अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसे काफी समय लग रहा, 1 साल लग गया, 2 साल लग गए, जैसा नहीं होता है कोई, ठीक है, कहेंगे नहीं, चलो छोड़ देते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसे पूरा होने में काफी समय लग जाता है, कुछ दिनों महीनों सालों लग जाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को अतिमंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण भाई, अब ज़्यादातर हम बोलेंगे नहीं, लोग कहते हैं कि हमारे फैमिली वाले भी साथ में देखते हैं तो खराब लगता है, तो ऐसे उदाहरण हम लोग सिंपल विज्ञान वाले उदाहरण देते हैं, अपने देहाती वाले उदाहरण ज़्यादातर यूज नहीं करेंगे। लोहा पर जंग लगना, क्या होता है? लोहा पर जंग लगना। क्या आप लोग हमें बताइएगा, जब आप लोहे का किवाड़ा लगाते हो ना, क्या एक दिन में उससे जंगल खा जाती है? नहीं खाती है ना। जैसे किवाड़ा लगाया और बारिश में डाल दिया, क्या जंग खा जाएगी? और ट्रैक्टर लिया, बारिश में खड़ा कर दिया, क्या जंग खा गई? नहीं ना, काफ़ी समय लगता है। ऐसी अभिक्रिया को होने में समय लगता है, उसे अतिमंद अभिक्रिया कहते हैं। कमरे की ताप पर H2O2 के मध्य बिना उत्प्रेरक की अभिक्रिया, क्या कहेंगे? कमरे की ताप पर, कमरे की ताप पर H2O2 के मध्य बिना उत्प्रेरक की अभिक्रिया, उत्प्रेरक की अभिक्रिया, ये भी अतिमंद अभिक्रिया के उदाहरण हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी? इसके आगे की क्लास नेक्स्ट पार्ट में यानी कल होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। सभी लोग बताइएगा कमेंट करके आज की हमारी क्लास कैसी लगी, और मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। जय हिंद। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, आपकी कृपा होगी। चलिए मिलते हैं कल।